नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा को किया संबोधित। का 72 सेवानिवृत्त सदस्यों के जाने की देश को खलेगी कमी। पीएम मोदी बोले, अनुभव की ताकत अकादमिक ज्ञान से ज्यादा। राज्यसभा के अंदर मिले अनुभवों को देश में फैलाएं सदस्य। पीएम मोदी बोले, हमारे महापुरुषों ने देश के लिए बहुत कुछ दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से आप भी दे सकते हैं योगदान। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सांसदों और विधायकों से की अपील। बोले, नियमों और प्रक्रियाओं का ईमानदारी से करें पालन। केंद्र सरकार ने असम, नागालैंड, मणिपुर में घटाया अफस्पा का दायरा। सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून हटाने की लंबे समय से चल रही थी मांग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। का असम, नागालैंड जैसे राज्यों में शांति समृद्धि होगा शुरू। एमसीडी बिल पर चर्चा के दौरान संसद में अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, केजरीवाल ने आर्थिक रूप से एमसीडी का गला घोंटा। शाह बोले, विज्ञापन पर खर्च करने के लिए कहां से आए करोड़ों रुपए। चुनाव में जनता मांगेगी अरविंद केजरीवाल से हिसाब। तमिलनाडु की सबसे पिछड़ी जाति का 10.5% आरक्षण रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने वन्यार आरक्षण अधिनियम को बताया असंवैधानिक। सोनिया गांधी ने लगाया मनरेगा के बजट में कटौती का आरोप। कहा, 15 दिनों के भीतर मजदूरी का सुनिश्चित हो भुगतान। सोनिया गांधी के बयान पर अनुराग ठाकुर ने किया पलटवार। कहा, जनधन योजना से सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं पैसे। कल से 3 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे नेपाल के प्रधानमंत्री पीएम मोदी और एनएसए अजित डोभाल से करेंगे मुलाकात। कानून व्यवस्था को लेकर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा। भाकपा माले के 8 विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाला। रूसी प्रशासन ने यूक्रेन के मैरियुपोल में की युद्ध विराम की घोषणा। चेरनोबिल से भी रूसी सैनिकों की हो रही है वापसी। मैंगलोर यूनिवर्सिटी में बोले संघ के नेता कल्लाडका प्रभाकर भट्ट। कहा, ड्रेस कोड का पालन नहीं करने वाले विद्यार्थी छोड़ दें देश। महंगाई के विरोध में कांग्रेस सांसदों ने संसद के निकट दिया धरना। पेट्रोल डीजल की कीमतों की पड़ोसी देशों से की तुलना। राहुल बोले, प्रश्न न पूछो फकीर से, कैमरे पर बांटे ज्ञान। जुमलों से भरा झोला लेकर लूट रहे हिंदुस्तान। कांग्रेस सांसदों के प्रदर्शन पर नकवी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, मम्मी से मनमोहन के घर तक पदयात्रा करें, समझ में आ जाएगी महंगाई। आज रात देश को संबोधित करेंगे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान। माना जा रहा है जल्द ही गिर जाएगी इमरान खान की सरकार। भारत और फ्रांस ने शुरू किया 5 दिवसीय विशाल नौसेना अभ्यास। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ने के साथ निखरेगा कौशल। सीएम केजरीवाल ने ई ऑटो को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रदूषण होगा कम, 33% ऑटो महिलाओं के लिए रिजर्व। सीएम केजरीवाल के घर तोड़फोड़ की घटना में 8 लोग गिरफ्तार। आपने किया हाईकोर्ट का रुख, एसआईटी जांच की उठाई मांग। पीएम मोदी से तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने की मुलाकात। श्रीलंकाई तमिलों को मानवीय सहायता मुहैया कराने की मांगी अनुमति। वॉल पेंटिंग के जरिए हिंदू संगठन का तुर्की फरमान। मंदिरों के आसपास गैर हिंदुओं को दुकान लगाना सख्त मना। कव्वाली गायक नवाज शरीफ पर देश विरोधी कृत्य का मामला दर्ज। कहा था, अगर गरीब नवाज चाह लें तो हिंदुस्तान का नहीं चलेगा पता। 30 जून से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा के लिए 11 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन। 5000 रुपए में आप भी कर सकते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। 3 महीनों के भीतर कांग्रेस में होगा बड़ा संगठनात्मक बदलाव। कमलनाथ का दावा, G23 की मान ली गई हैं सारी बातें। बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट किया जारी। 79.88% स्टूडेंट हुए पास। रामायणी रॉय ने किया टॉप। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के विरोध में उतरी भाजपा। पटेल नगर समेत 14 जगहों पर शराब की दुकानें की सील। हीरो स्क्रैप निगम लिमिटेड में सरकार बेचेगी पूरी हिस्सेदारी। वित्त मंत्रालय ने निजीकरण के लिए आमंत्रित की बोलियां। अब प्रत्येक सप्ताह भारत से विदेशों के लिए संचालित होगी 1783 उड़ानें। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, विमानन क्षेत्र के लिए यह ऐतिहासिक समय। माता पिता से वैवाहिक खर्च मांग सकती है अविवाहित बेटी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हिंदू दत्तक अधिनियम के तहत सुनाया आदेश। चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने फास्टर सॉफ्टवेयर का किया शुभारंभ। बोले, अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने में मिलेगी मदद। उत्तर प्रदेश प्रश्न पत्र लीक मामले में 7 और गिरफ्तार। 2 स्थानीय पत्रकारों पर रासुका के तहत होगी कार्रवाई। मायावती ने केंद्र से की पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की अपील। बोली, गरीबों पर पड़ रहा है बढ़ती कीमतों का सीधा असर। नोएडा हवाई अड्डा निर्माण की विस्तृत योजना को जल्द मिलेगी मंजूरी। मई से शुरू हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कार्य। 115 अंक टूटकर 58,568 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। 33 अंकों के नुकसान के साथ 17,464 अंक पर पहुंचा निफ्टी। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को लेकर गौरव गोगोई ने उठाया सवाल। बोले, क्या सरकार इस विषय पर लाएगी कोई नया कानून। भाजपा का दामन थाम सकते हैं प्रसपा अध्यक्ष उपाल यादव। भाजपा नेताओं से मुलाकात जारी, भेजे जा सकते हैं राज्यसभा।
राज्यसभा में हरनाथ सिंह यादव ने की न्यायिक जवाबदेही की मांग। बोले एक मामले में 52 सालों में 56 जजों ने की सुनवाई, तब मिला न्याय। केंद्र ने जाकिर नाइक के संगठन पर लगाया 5 साल का प्रतिबंध। फाउंडेशन पर मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का लगा है आरोप। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 8 IAS अधिकारियों को दी सजा। अवमानना करने पर अस्पतालों में करेंगे 1 साल तक समाज सेवा। यूपी में 4 अप्रैल से शुरू होगा स्कूल चलो अभियान। सीएम योगी बोले गांव के एक स्कूल को गोद ले विधायक। उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिलेंडरों को पहनाई माला। घंटियां बजाकर प्रदेश भर में महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। हिमाचल के लाहौल में मार्च में पहली बार 20 डिग्री के पार हुआ पारा। बढ़ती गर्मी से बढ़ जाएगी ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार। बुलंदशहर डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हंगामा कर की नारेबाजी। प्रोफेसर पर लगाया धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। संबल पुलिस के रिश्वतखोर पुलिस कर्मियों का घूस लेते वीडियो वायरल। दरोगा 2 पुलिसकर्मी मिलकर युवक से ले रहे थे 80,000 की रिश्वत। बिजनौर में जंगली सुअर और गुलदार में जोरदार भिड़ंत। धामपुर के गांव भगवानवाला में हुई घटना, दोनं की गई जान। केले, बांस और फूलों की खेती संवारेगी बिजनौर के किसानों का भविष्य। कृषक गोष्ठी में व्यावसायिक खेती के बारे में दी गई जानकारी। IPL में धोनी के पास एक और उपलब्धि हासिल करने का मौका। 15 रन बनते ही T20 में 7,000 रन बनाने वाले बनेंगे 5वें भारतीय। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।